हमारी तरफ से आप सभी विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री एंड वेलकम इन द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ आरसीसी। मेरे प्यारे बच्चों, एचडीए ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है और एचडीए का हिंट एंड सॉल्यूशन 2-3 लेक्चर के बाद मैं ऐप पर अपलोडेड करा के दे दूंगा बेटा। जैसे ही ऐप पर अपलोडेड होगा मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूंगा, राइट है ना। जो मैंने SN1, SN2, E1, E2 बताया उससे रिलेटेड एनसीईआरटी में कुछ इंटेस्ट क्वेश्चन है, कुछ सॉल्व एग्जांपल है, वो पूरा अभी हम डिस्कस करके लेने वाले। तो आपके सामने बेटा ये एनसीईआरटी बुक होना चाहिए, राइट है। एनसीईआरटी में एग्जांपल नंबर 10.6, एनसीईआरटी में एग्जांपल नंबर 10.6 क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। In the following pairs of the halogen compound which undergo SN2 reaction faster, ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है। जैसे मान कर चले पहले क्वेश्चन में पहला कंपाउंड ये है, दूसरा कंपाउंड ये है, दोनों में से पूछा गया है कि कौन SN2 इजिली जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये प्राइमरी अल्किल हैलाइड है और ये सेकेंडरी अल्किल हैलाइड है। इजिली SN2 कौन देता है? प्राइमरी अल्किल हैलाइड दे, तो ये फास्टर होगा। देख लो यहां पर आंसर इज अ प्राइमरी अल्किल हैलाइड एंड इजिली अंडरगो SN2। ये भी प्राइमरी अल्किल हैलाइड, ये भी प्राइमरी अल्किल हैलाइड, बट Cl के कंपैरिजन में आयोडीन इज अ बेटर लिविंग ग्रुप, इसलिए इसका SN2 फास्टर हो जाएगा। I नेगेटिव इज अ बेटर लिविंग ग्रुप देन Cl एंड सो दिस इज फास्टर देन Cl। ठीक है, नोट करो। बेटा मूव करते हैं एग्जांपल नंबर 10.7 को लेकर के। एनसीईआरटी में क्या बोलता है एग्जांपल नंबर 10.7? प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इन SN1 एंड SN2। मींस SN1 और SN2 में किसका रिएक्टिविटी ऑर्डर कम है और किसका रिएक्टिविटी ऑर्डर ज्यादा है, वो आपको पूरा यहां पर एक्सप्लेनेशन करके लेना है। तो ध्यान में रखना बेटा, इसमें भी दो है। पहला है द 4 आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन। अब यहां पर 4 ब्रोमोब्यूटेन कौन कौन से 4 आइसोमर है ये नहीं दिया गया है, ये तो आपको निकालना पड़ेगा कि वो 4 ब्रोमो आइसोब्यूटेन कौन है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना कि 4 ब्रोमो आइसोब्यूटेन यही है। पहला हो जाएगा 1 ब्रोमोब्यूटेन, दूसरा क्या हो जाएगा बेटा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, तीसरा क्या हो जाएगा 2 ब्रोमोब्यूटेन और चौथा क्या हो जाएगा बेटा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। क्लियर हो गया इतना? तो हमारे पास 4 ब्रोमोब्यूटेन है, राइट। अब इन चारों को पहचानो। ये कौन सा अल्किल हैलाइड है? सर ये प्राइमरी अल्किल हैलाइड है। ये भी कौन सा अल्किल हैलाइड है? सर ये भी प्राइमरी अल्किल हैलाइड है। ये कौन सा अल्किल हैलाइड है? ये सेकेंडरी अल्किल हैलाइड है। और मेरे प्यारे बच्चों ये टर्सरी अल्किल हैलाइड है। और आपको पता होना चाहिए SN2 निकालना है। SN2 में फास्टर कौन होता है? यस, प्राइमरी अल्किल हैलाइड होता है। ये भी प्राइमरी अल्किल हैलाइड, ये भी प्राइमरी अल्किल हैलाइड, लेकिन इस प्राइमरी अल्किल हैलाइड में स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है और इस प्राइमरी अल्किल हैलाइड में कार्बन का ब्रांचिंग आया, स्टेरिक हिंड्रेंस आया। इसलिए जब स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ता है SN2 का रेट डिक्रीज हो जाता है। तो बताइए पहले और दूसरे में फास्टर SN2 कौन देगा? पहला दे देगा। तो आंसर ये बन जाएगा बेटा CH3 CH2 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 और यहां पर हो जाएगा Br। क्लियर हो गया, राइट है। उसके बाद इसका नंबर आ जाएगा, देख लो CH3 सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड CH2 Br। क्लियर हो गया, प्राइमरी का काम खत्म। उसके बाद कौन आ जाएगा बेटा? सेकेंडरी। ये आ जाएगा CH3 CH Br सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। क्लियर हो गया। और टर्सरी अल्किल हैलाइड तो बिल्कुल भी SN2 नहीं देता, सो ये बन जाएगा CH3 और इधर क्या हो जाएगा बेटा Br, राइट है ना। ये जो मैंने बताया आपको SN2 का ऑर्डर बताया। अब हम आते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN1। आपको पता होना चाहिए बेटा, उल्टा मार दो। SN1 में फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। जो अल्किल हैलाइड मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन देगा वो SN1 फास्टर होगा। तो सबसे पहले आएगा टर्सरी अल्किल हैलाइड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और इधर क्या हो जाएगा बेटा Br। पहले ये आ गया, क्लियर। उसके बाद सेकेंडरी आ जाने दो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इधर क्या हो जाएगा Br सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। उसके बाद प्राइमरी में जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा वो फास्टर देगा, CH3 इधर H
यहां पर हो जाएगा बेटा CH2Br और सबसे लास्ट में आ जाएगा CH3 CH2 CH2 CH2Br। ठीक है, नोट करो बेटा। मूव करते हैं एग्जांपल नंबर 10.7 का सेकेंड पार्ट। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर कुछ कंपाउंड दिया गया है, पहला कंपाउंड, दूसरा कंपाउंड, तीसरा कंपाउंड और चौथा कंपाउंड। इन चारों कंपाउंड में आपको यह बताना है रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ SN1 एज वेल एज SN2। तो सबसे पहले हम SN1 की बात करते हैं। SN1 में पहला स्टेप क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। जो जितना ज्यादा मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन देगा मेरे प्यारे बच्चों, वो इजिली SN1 देगा। तो आप देख सकते हो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। देखो यहां पर भी 2 बेंजीन रिंग है, यस सर। यहां पर भी 2 बेंजीन रिंग है, यस सर। यहां पर जो कार्बोकेटाइन आएगा वो मोर स्टेबल होगा, लेकिन इसके कंपैरिजन में बेटा ये ज्यादा स्टेबल होगा बिकॉज इट इज अ टर्सरी कार्बोकेटाइन। यहां पर देखो हाइड्रोजन होगा और यहां पर क्या होगा बेटा? CH3। इसका मतलब यहां पर जो कार्बोकेटाइन होगा वो मोर स्टेबल होगा। यहां से जाएगा तो पहले ये आएगा फिर ये आएगा। क्लियर? अब इन दोनों में बता लो, ये सेकेंडरी है, ये आ जाएगा सबसे लास्ट में बेटा आ जाएगा बेंजाइलिक ब्रोमाइड। क्लियर? क्लियर? चलिए सेकेंड ये SN1 का आ गया, इसका उल्टा मार दो SN2 हो जाएगा। सबसे फास्ट ये देगा बेंजाइलिक वाला, राइट है। उसके बाद ये दे देगा, उसके बाद ये देगा। ये तो बिल्कुल भी नहीं देगा क्योंकि टर्सरी अल्किल हैलाइड SN2 नहीं देता। नोट करो मेरे प्यारे बच्चों। मूव करते ही इनटेस्ट क्वेश्चन। इनटेस्ट क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसका आंसर, इनटेस्ट क्वेश्चन में एक ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया गया है। तो समझो यहां पे एनसीईआरटी इनटेस्ट क्वेश्चन 10.7 क्या बोला गया बेटा? देखो, विच अल्किल हैलाइड फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर वुड यू एक्सपेक्ट टू रिएक्ट more rapidly by SN2 mechanism? explain your answer। मेरे प्यारे बच्चों 10.7 में भी 3 क्वेश्चन है, 3 पेयर दिया गया। एक्चुअली इस पेयर में आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन SN2 इजिली देगा। तो पहला ये है CH3 CH2 CH2 CH2Br। इसमें भी 4 कार्बन में अल्किल ग्रुप में, इसमें भी 4 कार्बन है बेटा, 1 2 3 4। ये भी ब्यूटाइल ब्रोमाइड वाला है, ये भी ब्यूटाइल ब्रोमाइड वाला है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये प्राइमरी अल्किल हैलाइड है और ये सेकेंडरी अल्किल हैलाइड है। और कौन इजिली देता है? SN2 प्राइमरी अल्किल हैलाइड देता है। तो सबसे फास्ट ये दे देगा। देखो CH3 CH2 CH2Br rapidly give SN2 than that of secondary butyl bromide because this is a primary alkyl halide। steric hindrance कम होना चाहिए। सेकेंड देखो बेटा, ये CH3 CH2 CH3Br और इन दोनों में ये सेकेंडरी है और ये टर्सरी है। टर्सरी तो बिल्कुल भी नहीं देता, इसका मतलब इसके कंपैरिजन में ये इजिली SN2 देगा। देखो, is secondary alkyl halide and give SN2 while this is tertiary alkyl halide and does not give SN2। ये दोनों नोट कर लो। एक और इसी में है, देखते हैं उसको भी। मेरे प्यारे बच्चों मूव करते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन 10.7 का तीसरा। देखो बेटा SN2 ही आपको बताना है। तो ये देखो, ये भी हमारा प्राइमरी अल्किल हैलाइड है। अच्छे से देखो यार, ये भी हमारा प्राइमरी अल्किल हैलाइड है, राइट है ना? लेकिन दोनों में से इसमें देखो, ये Br जिस कार्बन से अटैच है ये अल्फा, ये बीटा और इसको बोलते हैं गामा। गामा कार्बन पे स्टेरिक हिंड्रेंस आया, मतलब Br से थोड़ा सा दूर चला गया। और यहां पर देखो बेटा, ये जिस कार्बन से अटैच है ये अल्फा, ये बीटा, नहीं बीटा पर ही स्टेरिक हिंड्रेंस आ गया। मतलब यहां पे जो लिविंग ग्रुप है बेटा, इसके पास में यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस आया और अगर यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ गया तो यहां पर SN2 देने की टेंडेंसी कम हो जाएगा, इसलिए इसका SN2 ज्यादा होगा। देख लो CH3 CH3 इजिली गिव SN2 देन दैट ऑफ ए बिकॉज ऑफ लो स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, ये था हमारा इंटेस्ट क्वेश्चन 10.7। नाउ मूव करते हैं इंटेस्ट क्वेश्चन 10.8। बेटा मूव करते हैं इंटेस्ट क्वेश्चन 10.8 को लेकर के। क्या लिखा है? इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द हाइड्रोजन कंपाउंड विच कंपाउंड अंडरगोज फास्टर SN1। ऐसा कौन सा कंपाउंड जो फास्टर SN1 देगा?
पहले में देखो बेटा ये और ये दो कंपाउंड दिया गया है, दोनों में से कौन फास्टर है, SN1 देगा, बोलो अपने आप तो दिमाग लगाओ, ये सेकेंडरी है, ये टर्सरी है, ये मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन देगा, सो ये इजिली SN1 देगा। देखो दिस इज अ टर्सरी अल्किल हैलाइड, राइट बेटा, दिस इज अ टर्सरी अल्किल हैलाइड, इट गिव्स मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन एंड सो इजिली गिव SN1 देन दैट ऑफ दिस। क्लियर हो गया। दूसरे में देख लो, इसमें और इसमें ये प्राइमरी अल्किल हैलाइड है, ये सेकेंडरी अल्किल हैलाइड है, कौन इजिली देता है बेटा, सेकेंडरी अल्किल हैलाइड, तो सेकंड में आंसर ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये था एनसीईआरटी टेस्ट क्वेश्चन पॉइंट 10.8। नाउ मूव करते हैं 10.9, नोट करो मेरे प्यारे बच्चों, मूव करते हैं नेक्स्ट हमारा एनसीईआरटी टेस्ट क्वेश्चन 10.9। इसमें क्या बोला गया बेटा, आइडेंटिफाई ए बी सी डी ई आर डैश इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो अभी मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, जितना लिखा है बस उसका आंसर मैं आपको बता करके दे दे रहा हूं। आपको आइडेंटिफाई करना है ए बी सी डी ई आर डैश। चलो बताओ बेटा, RX ये अल्किल हैलाइड है, रिएक्शन करा रहे मैग्नीशियम के साथ, जाहिर सी बात है मेरे प्यारे बच्चों ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट बनेगा। और ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट क्या होता है, ये होता है R, ये होता है Mg और ये होता है X, ठीक है। R वाला पार्ट क्या होगा बेटा, निगेटिव, और MgX वाला पार्ट क्या होता है बेटा, पॉजिटिव, राइट है ना। तो ये देख लेना एनसीईआरटी बुक में इसका नाम दिया गया है A। तो ये जो आ गया बेटा ये एक्चुअली हमारा क्या है, A है। देखो ये अल्किल हैलाइड आया, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन किया, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, RMgBr, RMgBr। ये बताइए क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। ये पहले बताओ, ये पॉइंट क्लियर हो गया क्या, A का, ठीक है ना। उसके बाद बोला गया इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमारा B आता है, राइट है ना। तो हाइड्रोलिसिस बेटा ये ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट में ये R होता है निगेटिव, MgBr वाला होता है पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव और ये OH निगेटिव, इसको यहां से बाहर कर दो, H को यहां पर लगा दो। चलो H को यहां पर लगा दो, देखो ये मिल जाएगा साइक्लोहेक्सेन, क्लियर। और यहां से बाहर हो जाता है बेटा MgOH Br, राइट है। एक्चुअली यही हमारा क्या है, C है, क्या है, C है, ठीक है। चलिए अब इसकी बात करते हैं। ये RBr है, अल्किल ब्रोमाइड है, R क्या है अभी पता नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये RBr अल्किल ब्रोमाइड है, रिएक्शन किया मैग्नीशियम के साथ, जाहिर सी बात है एक प्रोडक्ट C मिला जो कि ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट होगा। अब ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का रिएक्शन ड्यूटेरोलिसिस कराते हैं तो यहां पर देख लो ये हमारा ये बना। अब आपको C पहचानना है, जानते हो C कुछ ऐसे पहचानो, ये हो जाएगा D+ और ये हो जाएगा OD-, इसी से मिलता जुलता है, राइट है ना। तो इसमें सबसे पहले पहचानते हैं इसमें ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट क्या होगा। देखो ऐसे पहचानने का तरीका, ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH और इधर भी क्या हो जाएगा बेटा CH3, राइट है। यहां पर D आया ना, यहां पर D आया ना, जहां पर D आया है वहां पर ये अटैच करा लो MgBr, राइट बेटा। ये R वाला पार्ट है जिस पर होता है पार्शियल निगेटिव, MgX वाले पार्ट पर होता है बेटा पार्शियल पॉजिटिव, राइट है। अब अगर आप इसका ड्यूटेरोलिसिस कराओ तो ये होगा बेटा D+ और ये क्या हो जाएगा बेटा OD-, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव यहां से बाहर हो जाएगा। देखो D+ यहीं पर आएगा, देखो यही मिल गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ये हो जाएगा D और मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा CH3। तो इसका मतलब ये हमारा प्रोडक्ट क्या है, C आया, राइट है। ये हमारा प्रोडक्ट क्या है बेटा, C। एक्चुअली ये B है, राइट है, और ये वाला क्या है बताइए बेटा, C है। अगर आपको C पता चल चुका है तो R पहचानने में देर नहीं होना चाहिए। R क्या होगा बेटा, यही अल्किल ग्रुप होगा R, CH3 CH CH3, ये हमारा हो जाएगा बेटा R देखो ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा R और ये बन जाएगा Br, राइट है। हम रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, मैग्नीशियम के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो बताओ R यहां पर क्या मिल गया, यहां पर जो R होगा बेटा, R बताइए क्या मिल जाएगा, R ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C, ये हो जाएगा R के साथ Br अल्किल ब्रोमाइड, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन किया, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट मिल गया, ठीक है। एक बार इसको नोट करो, ABC, राइट है, ABC, E आ चुका है,
राइट है। अब ये डी ई और आर डैश आना बाकी है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी आता, पहले इसको नोट करो बेटा एक बार। बेटा मूव करते यहां पर देखो, ये कोई अल्केन बना है, सोडियम इन ड्राई ईथर है, आर डैश एक्स यहां पर दिया गया है, तो ये आर क्या होगा, ये आर एक्स सोडियम के साथ रिएक्शन है, तो मेरे प्यारे बच्चों इस जस्ट लाइक इज टू सिमिलर टू ऊर्ज रिएक्शन है ना, तो ये आर का मतलब यही आर वाला पार्ट होगा। देख लो मैं एक्सप्लेन करके दे रहा हूं, ये देखो ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये वाला आर हो गया और यहां पर एक्स हो गया, यही आर डैश है बेटा, यही आर डैश है अल्किल हैलाइड, राइट है ना। प्लस सोडियम के साथ रिएक्शन है, 2 मोल्स ले लो सोडियम और फिर से यही बना लो, ये CH3 ये CH3 ये CH3, राइट है, और इन द प्रेजेंस आप यहां पर क्या ले लो बेटा, ईथर ले लो। क्लियर, बता दो यहां से बाहर क्या हो जाएगा, 2 मोल्स ऑफ NaX, कार्बन को कार्बन से अटैच कर दो, देखो प्रोडक्ट हमारा ये बन जाएगा CH3 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 सिंगल बॉन्ड C CH3 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 और यहां से बाहर हो जाएगा बेटा 2 मोल्स ऑफ NaX। सो मेरे प्यारे बच्चों ये R कौन सा हुआ, R डैश इज इक्वल टू, यहां पर आंसर हमें मिल चुका है, R डैश इज इक्वल टू ये आ जाएगा, ये R डैश इज इक्वल टू होगा, बताओ क्या मिल जाएगा, CH3 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 और ये मिल गया। ठीक है, अब चलो देखो आगे रिएक्शन कराते, ये R डैश CH3 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 या R डैश यहां पर बना X, रिएक्शन किसके साथ करा रहे बेटा, मैग्नीशियम मेटल के साथ। क्लियर हो गया, तो ये मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन किया, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट बनेगा RMgX बनेगा, सो ये बन जाएगा बेटा स्ट्रक्चर CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये बन जाएगा बेटा Mg और यहाँ पे बन गया X, ग्रिग्नॉर्ड एजेंट ये होता है नेगेटिव और ये क्या होता है बेटा पॉजिटिव, ये एक्चुअली हमारा स्ट्रक्चर बन चुका है। बताइए क्या बना बेटा D। अब D का फिर हम क्या कराते हैं, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब रिएक्शन विद H2, ये H प्लस और ये OH माइनस। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से बाहर क्या हो जाएगा, MgOH बाहर हो जाएगा, H प्लस को आप यहां पर अटैच करा दो, सो प्रोडक्ट हमारा ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। यस सर या नो सर, यस सर, और यहां से H को बाहर करो, यहां पर H ऐड कर दो और प्लस यहां से बाहर हो जाएगा MgOH, राइट है। ये वाला जो प्रोडक्ट आया, ये प्रोडक्ट एक्चुअली हमारा क्या आ गया बेटा, E आ गया। ठीक है, इस रिएक्शन को आप लोग नोट करो। ये था हमारा इंटेस्ट क्वेश्चन 8.10.9। मेरे प्यारे बच्चों मूव करते हैं, रिएक्शन विद मेटल के साथ, मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन आएगा, राइट बेटा, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन आएगा, जिंक मेटल के साथ रिएक्शन आएगा। ये पूरा का पूरा रिएक्शन मैं ऑलरेडी हाइड्रोकार्बन में पढ़ा करके दे चुका हूं, फिर भी थोड़ा सा पॉइंट देखते हैं। देखो यहां पर क्या लिखा है, पहले आते हैं मैग्नीशियम मेटल। देखो यहां पे ये RX अल्किल हैलाइड का रिएक्शन कराएंगे बेटा मैग्नीशियम मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो जानते हो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, RMgX। RMgX अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, जिसको हम बोलते हैं ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट बेटा, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। ठीक है, तो देख लो यहां पर अल्किल हैलाइड का रिएक्शन देखो, व्हेन अल्किल हैलाइड इज रिएक्ट विद मैग्नीशियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर देन इट गिव्स ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। ग्रिग्नॉर्ड एजेंट, ग्रिग्नॉर्ड एजेंट को हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी बोलते हैं। व्हाट इज द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, अगर कार्बन डायरेक्टली अटैच होता है किसी भी मेटल के साथ, इन दोस कंपाउंड इन विच carbon is directly attached with a metal, then this compound is called as organometallic compound। जैसे CH3MgBr ले लो, R for alkyl, तो मान करके चलो बेटा ये आ जाएगा CH3, यहां पर आ जाएगा Mg और यहां पर आ जाएगा Br। देखो यहां पे कार्बन डायरेक्टली अटैच है मैग्नीशियम मेटल के साथ। बताइए बेटा ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है कि नहीं है, यस सर है। ठीक है, जैसे मानकर चलो मिथाइल लिथियम है, ये बन गया बेटा CH3 और ये बन गया Li,
राइट है। कार्बन डायरेक्टली अटैच है मेटल के साथ, ये भी मेरे प्यारे बच्चों ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड है। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट समझ में आ गया, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। तो बताओ जब अल्किल हैलाइड मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देन मेरे प्यारे बच्चों बताइए क्या मिल जाएगा, ग्रिग्नॉड एजेंट। आपको पता है ग्रिग्नॉड एजेंट में ये होता है आर निगेटिव और ये होता है MgX पॉजिटिव। और देखो यहां पे RMgX बहुत सारा रिएक्शन होता है बेटा, इसका रिएक्शन मैं आपको पढ़ा करके दे चुका हूं। मान करके चलिए इसका किसी एक ऐसे कंपाउंड के साथ रिएक्शन करा दो जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन हो, ये तुरंत हाइड्रोकार्बन देता है। सपोज करिए मेरे प्यारे बच्चों इसका रिएक्शन मैंने वाटर के साथ कराया, राइट है, वाटर में ये होता है, तो बताइए R-H+ बनेगा ना। बताइए यहां पर क्या बन जाएगा, RH बन जाएगा और प्लस ये बताओ MgX, ये प्लस वाला OH माइनस वाला क्या बन जाएगा बेटा, MgOH(X), राइट है। H2O न लेकर के आप D2O ले लो, D+OD-, राइट है। R-D+ के साथ कंबाइन हो जाएगा, बोलिए बेटा यहां पर क्या बन जाएगा, RD और प्लस यहां पर ये बन जाएगा Mg, यहां पर OH नहीं है OD है, Mg यहां पर OD और यहां पर क्या बन जाएगा बेटा, X बन जाता है, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे रिएक्शन है, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन विद मेटल में पहला मैंने आपको बताया बेटा रिएक्शन विद मैग्नीशियम मेटल। नाउ मूव करते हैं रिएक्शन विद सोडियम मेटल, नोट करो इसको मेरे प्यारे बच्चों। मूव करते हैं अब रिएक्शन विद सोडियम के साथ। इस रिएक्शन विद सोडियम में 3 टाइप का आपको रिएक्शन पढ़ने को मिलेगा, जिसमें से पहला रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। बहुत अच्छे से मैंने हाइड्रोकार्बन में एक्सप्लेनेशन करके दे दिया है बेटा, यहां पर ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस इतना ध्यान में रखना ये है अल्किल हैलाइड। क्या है बेटा सर, ये अल्किल हैलाइड है, कितना सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये है अल्किल हैलाइड, इसका रिएक्शन करा देते हैं बेटा 2 मोल्स ऑफ सोडियम के साथ और यहां पर फिर से ले लेते हैं RX अल्किल हैलाइड। यहां पे R एलिफैटिक ही लेना, राइट है। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट। तो मैंने आपको बताया था इस टाइप के रिएक्शन को लेकर के यहां से बाहर कर दो बेटा 2 मोल्स ऑफ NaX, R को R से मिला दो, राइट है। देखो यहां पे R को R से मिला दो और प्लस यहां से बाहर हो जाता है बेटा 2 मोल्स ऑफ NaX। R क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है, राइट है। अल्केन भी हो सकता है, ये बन गया बेटा हाइड्रोकार्बन। डिटेल में जानने के लिए हाइड्रोकार्बन में देख लेना ऊर्जा रिएक्शन, पहले ही एग्जांपल से मैंने लिया है। एक ही मेरे प्यारे बच्चों ऊर्जा रिएक्शन, दूसरा आता है फिटिग रिएक्शन, इसी से मिलता जुलता है, राइट है। एक हमारा है ऊर्जा रिएक्शन, दूसरा बेटा क्या है, फिटिग रिएक्शन। डिफरेंस क्या होगा, यहां पे अल्किल हैलाइड ले रहे थे लेकिन यहां पर अराइल हैलाइड लेंगे। अराइल हैलाइड का मतलब ये बन जाएगा बेटा C6H5 और यहां पर X, ये बन गया अराइल हैलाइड, अराइल हैलाइड, राइट है। ये बन गया अराइल हैलाइड प्लस 2 मोल्स ऑफ सोडियम प्लस ये बन जाएगा, ठीक है। ये बना अराइल हैलाइड, ये भी बना अराइल हैलाइड प्लस 2 मोल्स ऑफ सोडियम। कहां से पास कराएंगे, ड्राई ईथर से पास कराएंगे। जब ड्राई ईथर से पास कराते हैं तो मैंने आपको बोला था बेटा ऐसे सेम निकाल लो, 2 मोल्स ऑफ NaX बाहर कर दो, बेंजीन को दूसरे बेंजीन से मिला दो, राइट है। ये देखो ये बेंजीन रिंग और प्लस बेटा ये दूसरा बेंजीन रिंग और प्लस यहां से बाहर कर दो 2 मोल्स ऑफ NaX को। 2 फिनाइल अटैच है ना, इसलिए इस कंपाउंड को बोलेंगे डाई फिनाइल कंपाउंड, डाइफिनाइल कंपाउंड, ठीक है। देख लो सोडियम मेटल के साथ है रिएक्शन। तीसरा एक आता है ऊर्ज फिटिग रिएक्शन, ऊर्ज फिटिग रिएक्शन, ठीक है। अब ये ऊर्ज फिटिग रिएक्शन क्या होता है ये भी आपको समझना जरूरी है। पहला हमारा क्या था बेटा, ऊर्जा रिएक्शन जिसमें अल्किल हैलाइड केवल लेते थे। दूसरा था फिटिग रिएक्शन जिसमें हम अराइल हैलाइड लेंगे। और बताओ ऊर्जा फिटिग रिएक्शन मतलब 50-50 दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा। ऊर्ज में
अल्किल हैलाइड था, फिटिग में अराइल हैलाइड था, तो जाहिर सी बात है बेटा ऊर्ज फिटिग रिएक्शन में अल्किल हैलाइड भी होगा और अराइल हैलाइड भी होगा। तो जैसे मान करके चलो ये फिटिग वाला ले लिया, अराइल हैलाइड प्लस 2 मोल्स ऑफ सोडियम, और ऊर्ज रिएक्शन में ये अल्किल हैलाइड ले लिया। यस सर या नो सर? यस सर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, बोले यहां से बाहर क्या हो जाएगा, 2 मोल्स ऑफ NaX, R को इससे मिला दो। ठीक है, R को इससे मिला दो, सो आंसर ये बन जाएगा बेटा, ये बेंजीन रिंग के साथ हो गया R प्लस यहां से बाहर हो जाएगा 2 मोल्स ऑफ NaX, R फॉर अल्किल बेंजीन के साथ अटैच है, सो इसका नाम हो जाएगा अल्किल बेंजीन। क्या नाम होता बेटा? अल्किल बेंजीन। पॉइंट क्लियर हो गया? नोट करो। मेरे प्यारे बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है क्लोरोबेंजीन को लेकर के। मैं इंपॉर्टेंट का मतलब ये समझ लो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट बेटा? तो इस पॉइंट को आप ध्यान से सुनना, इस पॉइंट को आप ध्यान से सुनना। जैसे मान कर चलिए बेटा क्लोरोबेंजीन, कोई भी क्लोरोबेंजीन, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो बेंजीन आ जाए, राइट है बेटा? इसमें सबसे पहले एक बार रेजोनेंस ड्रा करते, राइट है? चलो एक काम करते, पहले इसमें एक रेजोनेंस ड्रा करते। इसके पास क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक मैंने रेजोनेंस ड्रा किया है इससे, ठीक है? देखो ये डबल, ये डबल, ये डबल बॉन्ड Cl क्लोरीन पर आ जाएगा पॉजिटिव, और इस कार्बन पे चार्ज किया जाएगा बेटा निगेटिव। क्लियर हो गया? फिर ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, यहां पर जो स्ट्रक्चर बनेगा कुछ ये फिर से बन जाएगा। देख लो, यहां पे डबल बॉन्ड Cl, इस पे चार्ज हो गया बेटा पॉजिटिव, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे चार्ज निगेटिव, और यहां पर भी कौन सा बॉन्ड आ जाएगा? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है। फिर से इसको इधर भेज दो, ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा। इसका स्ट्रक्चर कुछ ये बनता है बेटा, देख लो इसका स्ट्रक्चर, ठीक है? यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड, इस पे चार्ज आ जाएगा निगेटिव, और यहां पे डबल बॉन्ड Cl, और इस पे चार्ज बेटा क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। फिर से इसके बाद रेजोनेंस ड्रॉ करो, ये इधर जाएगा और ये इधर चला जाएगा, सो इसका आंसर कुछ ये मिलेगा बेटा, राइट है? इसका आंसर कुछ ये मिलेगा, इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, और यहां पर क्या आ जाएगा? क्लोरीन। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अब ध्यान से सुनते चलना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट और बहुत मजा आने वाला है। एक पॉइंट आप ध्यान से सुनते चलना बेटा, कि अगर हम क्लोरोबेंजीन की बात करें, अगर हम बेटा इस क्लोरोबेंजीन की बात करें, राइट है ना, तो ये क्लोरीन रेजोनेंस के थ्रू बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अच्छे से देखो, ये क्लोरीन बेंजीन को रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन दे रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, जब हम इसका रेजोनेंस बना रहे थे तो आर्थो पोजीशन पे कौन सा चार्ज आया? निगेटिव। यहां पे बना लिया निगेटिव। क्लियर हो गया? पैरा पोजीशन पे कौन सा चार्ज आया? निगेटिव। यहां पर भी बना लिया निगेटिव। इस आर्थो पोजीशन पर भी कौन सा चार्ज आया? निगेटिव। बना लिया निगेटिव, निगेटिव। क्लियर हो गया? और मेरे प्यारे बच्चों, अगर मुझे यहां पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कराना है तो बताइए, इलेक्ट्रोफाइल वहां पर अटैक करता है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है, मतलब निगेटिव वाले चार्ज पर अटैक करेगा। तो एक बार इधर अटैक करेगा और एक बार यहां पर अटैक करेगा। पहले बात बताओ, यह समझ में आया क्या जो मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिया? तो मीनिंग क्या निकला? इन द केस ऑफ क्लोरोबेंजीन, क्लोरीन हैज अ प्लस एम इफेक्ट। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसलिए बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाया, और देखा जाए तो बढ़ा नहीं रहा है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करके दे दूंगा। तो क्लोरीन, ये देखो बेटा, ये क्या कर रहा है? रेजोनेंस के थ्रू बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। नेगेटिव चार्ज कहां पर आया? आर्थो पर आया, पैरा पर आया, आर्थो पर आया, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल कहां पर अटैक करेगा? आर्थो एंड पैरा पर। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सभी लोग ध्यान से सुनना बेटा, क्लोरोबेंजीन के केस में, ठीक है ना? एक चीज ध्यान में रखना, आप लोगों ने एरोमेटिक कंपाउंड में मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिया है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आर्थो एंड पैरा डायरेक्टर होता, लेकिन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप मेटा डायरेक्टर होता।
फिर से सुनिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आर्थो एंड पैरा डायरेक्टर होता, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप मेटा डायरेक्टर होता। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट में मोर डोमिनेंसी फैक्टर कौन है, मोर इफेक्टिव कौन है, नो डाउट आपका आंसर आएगा सर रेजोनेंस इफेक्ट जो होता है, जिसको मेसोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं, ये रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट ज्यादा इफेक्टिव होता है एज कंपेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। यस या नो? यस, बट इन द केस ऑफ हैलोजन, आप लोगों ने पढ़ा होगा, इन द केस ऑफ हैलोजन इंडक्टिव इफेक्ट इसका ज्यादा डोमिनेंसी होता है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान में रखो, इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट में मोर इफेक्टिव रेजोनेंस होता है, बट इन द केस ऑफ हैलोजन, इन द केस ऑफ हैलोजन इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा इफेक्टिव होता है एज कंपेयर टू रेजोनेंस इफेक्ट। तो बताओ, रेजोनेंस में क्लोरीन किसकी तरह बिहेव करता है? एज अ माइनस आई। रेजोनेंस में ये किसकी तरह बिहेव करा? एज अ प्लस आर, या हम इसको प्लस एम भी बोलेंगे। ठीक है, अब मैं जो बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। इंडक्टिव इफेक्ट में ये क्या है? माइनस आई। माइनस आई का मतलब बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो गया। मैंने आपको बोला था जो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देता है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, जो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को लेता है वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। मेरे प्यारे बच्चों, इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू, माइनस आई इफेक्ट के थ्रू ये क्लोरीन बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। अगर ये क्लोरीन बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, इसका मतलब ये बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा। इसका मतलब ये क्लोरीन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, किसके अकॉर्डिंग? माइनस आई के अकॉर्डिंग। लेकिन यहीं पर रेजोनेंस में ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसका मतलब बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा तो इसका मतलब ये एक्टिवेटिंग ग्रुप हो गया। सवाल ये है कि इसको फाइनली हम पढ़ें क्या? माइनस आई को पकड़े तो ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा, प्लस आई को पकड़े, प्लस आई को पकड़े तो ये एक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाएगा। लेकिन फाइनली इसे बोलेंगे क्या, एक्टिवेटिंग ग्रुप या डीएक्टिवेटिंग ग्रुप? सोच समझ करके बताओ कौन ज्यादा डोमिनेंसी है, प्लस एम या माइनस आई? माइनस आई। तो आंसर किसके अकॉर्डिंग दोगे? माइनस आई। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों आप फाइनली बोलोगे कि क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन इज अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, क्लोरीन इज अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, क्योंकि इसका माइनस आई ज्यादा इफेक्टिव होता है एज कंपेयर टू इट्स प्लस आर और प्लस एम। इसलिए क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन इज अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा। उसके बावजूद भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसके बावजूद भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होने के बावजूद भी इलेक्ट्रोफाइल आर्थो और पैरा पर ही अटैक करता है ना सरप्राइजिंग मैटर? क्लोरीन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, उसके बावजूद भी इलेक्ट्रोफाइल मेटा पर अटैक नहीं करता। किस पर अटैक करता? आर्थो एंड पैरा पर। मेरे प्यारे बच्चों, एक पॉइंट आप हमेशा ध्यान में रख लेना, एक पॉइंट आप हमेशा ध्यान में रख लेना कि ये माइनस आई ओरिएंटेशन को डिसाइड नहीं करता, माइनस आई ओरिएंटेशन को डिसाइड नहीं करता, माइनस आई रिएक्टिविटी को डिसाइड करता है। जैसे अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, जैसा समझो बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं ये बेंजीन है, राइट है, और ये क्लोरोबेंजीन है। समझना, एक पॉइंट समझो, ये बेंजीन है और ये क्लोरोबेंजीन है, दोनों में से किसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा? अगर मैं इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताऊं तो बेंजीन और क्लोरोबेंजीन में किसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा? तो ये जो हैलोजन है ना बेटा, ये जो माइनस आई है ना बेटा, ये डिसाइड करता है रिएक्टिविटी को। इसके साथ कोई ग्रुप अटैच नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन इसके साथ ये ग्रुप अटैच है, और ये कौन सा ग्रुप है? माइनस आई है। डोमिनेंसी फैक्टर प्लस आर इसका नहीं होता, डोमिनेंसी फैक्टर इसका माइनस आई होता है, और मेरे प्यारे बच्चों माइनस आई के थ्रू बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेगा, इसलिए यहां पर बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा। तो इसके कंपैरिजन में यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पर फास्ट अटैक करेगा। तो ये जो माइनस आई है ना, वो ओरिएंटेशन को डिसाइड नहीं करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से सुनिए, माइनस आई ओरिएंटेशन को डिसाइड नहीं करता है। ओरिएंटेशन का मतलब आर्थो पर अटैक करेगा, मेटा पर अटैक करेगा,
पैरा पर अटैक करेगा, वो डिसाइड नहीं करता है, माइनस आई जस्ट डिसाइड करेगा मेरे प्यारे बच्चों रिएक्टिविटी को लेकर के। किसको लेकर के? रिएक्टिविटी को लेकर के। तो जैसे बेंजीन और क्लोरोबेंजीन में क्लोरोबेंजीन का रिएक्टिविटी कम हो गया क्योंकि Cl माइनस आई है, बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा, बेंजीन पर अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया इसलिए इलेक्ट्रोफाइल यहां पे फास्ट अटैक नहीं करेगा, राइट है ना। तो माइनस आई ये डिसाइड नहीं करेगा कि आर्थो पर अटैक होगा या मेटा पर अटैक होगा या पैरा पर अटैक करेगा, जस्ट ये डिसाइड करता है रिएक्टिविटी को लेकर के। ओरिएंटेशन को डिसाइड करता है ये प्लस आ या प्लस ए, मतलब रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट ओरिएंटेशन को डिसाइड करता है। प्लस एम अगर है तो आर्थो पैरा पर अटैक करेगा, माइनस एम अगर है तो मेटा पर अटैक करेगा। और क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन प्लस एम होता है बेटा, इसीलिए ये इलेक्ट्रोफाइल कहां पर अटैक करता? आर्थो एंड पैरा पर। तो ओरिएंटेशन को कौन डिसाइड करता है? रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट। तो पॉइंट क्लियर हो गया? तो चलिए बता दीजिए, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑल थ्रू क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप है, माइनस आई ज्यादा डोमिनेंसी है। इट इज आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इन द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन करके मैंने आपको बताया कि माइनस आई है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप है, बट ये केवल रिएक्टिविटी को डिसाइड करेगा, ओरिएंटेशन को डिसाइड नहीं करता। और रिएक्टिविटी के केस में माइनस आई है, बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा, इसलिए बेंजीन का इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्लो होता है। पॉइंट क्लियर हो गया? पॉइंट क्लियर हो गया। और दूसरा अगर हम बात करते हैं ओरिएंटेशन को, तो इसका प्लस एम या प्लस आर डिसाइड करता है कि आर्थो पैरा पर अटैक करेगा या मेटा पर अटैक करेगा। प्लस एम है इसलिए आर्थो और पैरा पर अटैक करेगा। अब दूसरा पॉइंट ध्यान से सुनना, दूसरा पॉइंट ध्यान से सुनना, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा साफ कर दे रहा हूं, दूसरा पॉइंट इसको ध्यान से सुनना, ठीक है बेटा, ध्यान से सुनो। ये है एक क्लोरोबेंजीन, मानकर चलो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है। सपोज करो बेटा एक बार अटैक करेगा आर्थो पर और एक बार अटैक करेगा पैरा पर, तो अपन को दोनों बनाना है, आर्थो भी बनाना है, पैरा भी बनाना है। लेकिन अपन ये देखेंगे कि मेजर कौन होगा, आर्थो मेजर होगा या पैरा मेजर होगा। ध्यान से सुनते चलना इस पॉइंट को, ठीक है। यह बात आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोफाइल आर्थो पर भी अटैक करेगा और इलेक्ट्रोफाइल पैरा पर भी अटैक करेगा, बट मेजर कौन होगा, आर्थो मेजर होगा या पैरा मेजर होगा। ध्यान से सुनना, क्लोरीन माइनस आई, मेरे प्यारे बच्चों माइनस आई डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। ये क्लोरीन आर्थो के बिल्कुल पास में है, इसका मतलब आर्थो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले लेगा, पैरा से भी इलेक्ट्रॉन लेगा। ये साइड देख लो, पैरा से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। देखो आप खुद थोड़ा सा डिसाइड करो, ये क्लोरीन आर्थो पोजीशन से भी इलेक्ट्रॉन को लेगा और ये क्लोरीन पैरा पोजीशन से भी इलेक्ट्रॉन को लेगा। और मेरे प्यारे बच्चों क्लोरीन आता है माइनस आई, और मेरे प्यारे बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। अरे देख लो यार, ये क्लोरीन ये इसके पास में है और यही क्लोरीन ये इससे दूर चला गया। कहां से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा, आर्थो पोजीशन से, क्योंकि इसके पास में है। क्लोरीन यहां से भी इलेक्ट्रॉन ले रहा है, क्लोरीन यहां से भी इलेक्ट्रॉन ले रहा है, लेकिन ये क्लोरीन आर्थो पोजीशन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेगा। तो आर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम हो गया। मेरे प्यारे बच्चों सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, आर्थो से भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया, पैरा से भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया, लेकिन कहां से ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, सॉरी आर्थो पोजीशन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, क्योंकि आर्थो पोजीशन के पास में है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों आर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू मच डिक्रीज हो गया। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाता है, इलेक्ट्रोफाइल वहां पे फास्ट अटैक नहीं करता। कहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम हो चुका है, आर्थो पर या पैरा पर? आंसर मिलेगा सर आर्थो पर। इसलिए आर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल फास्ट अटैक नहीं करता। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोफाइल फास्ट अटैक कहां पर करेगा, पैरा पर। इसलिए पैरा पर कार्बन के साथ हाइड्रोजन हटा दो और इलेक्ट्रोफाइल ले दो, तो पैरा वाला कौन सा प्रोडक्ट होगा, मेजर, और आर्थो वाला जो होगा वो कौन सा हो जाएगा बेटा, माइनर। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आर्थो पोजीशन के कंपैरिजन में आर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो चुका है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल यहां पे फास्ट अटैक नहीं करेगा, राइट है ना। अब हम बात करेंगे इसके कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को लेकर के। यहां पर मैकेनिज्म मैं आपको नहीं दूंगा, क्योंकि मैकेनिज्म मैं हाइड्रोकार्बन में पढ़ा करके दे चुका हूं। फिलहाल इसको नोट करो।
मेरे प्यारे बच्चों मूव करते हैं क्लोरोबेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को लेकर के। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सब पढ़ाया गया है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में, देख लेना बेटा, राइट है। इसमें पहला आते हैं हैलोजिनेशन। याद करिए बेटा, ये क्लोरोबेंजीन है। अभी अभी मैंने आपको बताया आर्थो और पैरा डायरेक्टर है। अभी अभी मैंने आपको बताया पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट होगा। अभी अभी मैंने आपको बताया ना बेटा। तो ये क्लोरोबेंजीन है, Cl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस Cl3। याद करो ये रिएक्शन बेंजीन में मैंने पढ़ाया है बेटा, याद कर लो ये रिएक्शन। याद करो 3 स्टेप पे होता था। पहला स्टेप होता था फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा स्टेप होता था फॉर्मेशन ऑफ अरीनियम आयन जिसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलते थे, और तीसरे स्टेप में एरोमेटिक प्रॉपर्टीज आने के लिए अरीनियम आयन का डीप्रोटोनेशन कराते थे। सब मैं पढ़ा करके दे चुका हूं। बेंजीन वाला पार्ट जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है उसके मैकेनिज्म पर जाओ, वहां पर सब आपको मिलेगा, सब मैंने पढ़ाया बेटा। तो चलो बता दीजिए, ये क्लोरोबेंजीन है, यस सर। क्लोरीन प्लस अनहाइड्रस Cl3 के साथ रिएक्शन किया, यस सर। बस आप मुझे बता दीजिए बेटा, इसमें एक्टिव स्पीसीज कौन होता था, में से इलेक्ट्रोफाइल कौन होता था। यहीं से आंसर आते थे, Cl2 था तो उसमें एक्टिव स्पीसीज होता था Cl+, जिसका नाम होता था क्लोरोनियम आयन। कौन सा आयन मेरे प्यारे बच्चों? क्लोरोनियम आयन, राइट है। तो दो प्रोडक्ट यहां पर बनेगा, दोनों प्रोडक्ट हम देखते। सबसे पहले यहां पर आते, ये Cl है ना, एक बार अटैक करेगा आर्थो पर और एक बार अटैक करेगा बेटा पैरा पर। एक काम करते, यहां पर इस रिएक्शन को मैं यहां पर एक्सप्लेन करके दे रहा हूं बेटा, राइट है। सबसे पहले पैरा पर आते। पैरा पे बताइए कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, यस सर। डायरेक्ट आंसर ले रहा हूं विदाउट मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है। प्लस में रिएक्शन करा देता हूं Cl2 के साथ। बोलो बेटा यहां से बाहर क्या हो जाएगा? HCl, और Cl को यहां पर अटैच करा दो, यहां पर क्या आ जाएगा? Cl, राइट। इसका नाम बताओ, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। इसका नाम हो जाएगा 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, और यही तो हमारा मेजर प्रोडक्ट आएगा, राइट है। तो एक बार हुआ बेटा आर्थो पर अटैक, अब सेकेंड टाइम कहां पर अटैक कराओगे? सॉरी, एक बार अटैक हो गया पैरा पर, वैसे किस पर अटैक करा दोगे? आर्थो पर। देखो आर्थो पर कैसे, कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, यस सर। Cl2 के साथ रिएक्शन करा दिया, यस सर। बाहर क्या हो जाएगा? HCl। Cl को यहां पर एंट्री मार दो, देखो ये बन जाएगा, है ना, ये बन जाएगा। इधर Cl इधर Cl, अच्छा लिख तो दिया है, ठीक, लिख दिया है। बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा? 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, राइट है। 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, और ये जो प्रोडक्ट आएगा ये कैसा आएगा बेटा? माइनर आएगा, ठीक है। चलिए मूव करते हैं दूसरा रिएक्शन, नाइट्रेशन। याद आया? याद करो बेटा, नाइट्रेशन, कंसंट्रेट HNO3 प्लस कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन। देखो बेटा इस रिएक्शन को ऐसे देखो, यहां पे क्लोरीन है, यस सर। पैरा पर कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, यस सर। HNO3 प्लस H2SO4, दिस मिक्सचर इज कॉल्ड एज नाइट्रेटिंग मिक्सचर। मैं यहां पर रिएक्शन करा देता हूं HNO3 के साथ, HNO3 के साथ H और OH, क्या बाहर हो जाएगा? H2O। सब पढ़ाया गया है। पैरा पर क्या आ जाएगा? नाइट्रो। इसका नाम बताओ, 1,4 नाइट्रोबेंजीन। क्या नाम हो जाएगा? 1,4 नाइट्रोबेंजीन। ये आपके पास एनसीईआरटी बुक है ना बेटा, इस एनसीईआरटी बुक पे देख लेना, पूरा का पूरा पॉइंट यहां पर दिया गया है, राइट है। तो बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, नाम क्या हो जाएगा? 1,4 नाइट्रो बेंजीन, यस सर, राइट है। मेजर या माइनर? मेजर। ये कौन सा प्रोडक्ट हो जाएगा बेटा? मेजर। तो जैसे आर्थो पर अटैक हुआ है, सॉरी, जैसे पैरा पर अटैक हुआ है, वैसे ही अब किस पर अटैक करा दो? आर्थो पर। तो आर्थो पर यहां पर क्या आ जाएगा बेटा? नाइट्रो। इसका नाम क्या हो जाएगा? 1,2 नाइट्रोबेंजीन। क्लियर हो गया? और ये कौन सा प्रोडक्ट आ जाएगा? माइनर आ जाएगा। पॉइंट क्लियर हो गया? सो मेरे प्यारे बच्चों बता दीजिए इसमें एक्टिव स्पीसीज कौन आता है? नाइट्रेशन में एक्टिव स्पीसीज कौन आता है? नाइट्रोनियम आयन, NO2+, राइट है। और दो रिएक्शन और है, इसके बाद हम टॉपिक कंप्लीट करेंगे, नोट करो इसको।
मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में लास्ट के दो एग्जांपल फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन एंड द फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन, ऑलरेडी मैं इसका मैकेनिज्म पढ़ा करके दे चुका हूं। हाइड्रोकार्बन में एरोमेटिक कंपाउंड पर जाओ, उसमें फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, बहुत सारे ढेरों एग्जांपल मैंने आपको बताया था बेटा। अ नंबर ऑफ एग्जांपल, अ नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट लेकर के मैंने आपको बताया था बेटा। इसलिए अगर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आपको समझना है तो आपको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्रिफर करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। यहां पर मैं इसका मैकेनिज्म लेने वाला नहीं हूं, ठीक है। डायरेक्ट आंसर लेते अपन। तो बताइए फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, अल्काइलेशन में कौन सा ग्रुप एंट्री करता है? अल्किल ग्रुप। देखो यहां पर लिखा है इंट्रोडक्शन ऑफ अल्किल ग्रुप। अब ये देखो यहां पे क्लोरोबेंजीन रिएक्शन कराया मिथाइल क्लोराइड के साथ। इन द प्रेजेंस आप कोई कैटलिस्ट लेते थे, अनहाइड्रस LCl3 या FeCl3 या ZnCl2, कुछ भी ले सकते हैं। तो बता दो डायरेक्ट आंसर, ये क्लोरोबेंजीन है, यस सर है। पैरा पर अटैक कराओ, पैरा में कार्बन के साथ हाइड्रोजन है बेटा, मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराया, CH3Cl के साथ रिएक्शन कराया, बोलो बाहर क्या हो जाएगा? HCl, और वहां पे पैरा पोजीशन पर CH3 ग्रुप आता। मेरे प्यारे बच्चों यहां पे CH3 ग्रुप आ गया। बोल दो ये मेजर या माइनर? ये पैरा वाला हमेशा क्या होगा? मेजर होगा। इसका नाम बताओ। 1 क्लोरो 4 पर आया मिथाइल, 4 मिथाइल, 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन, राइट है। तो जैसे मैंने आर्थो पर अटैक कराया, सॉरी पैरा पर अटैक कराया, वैसे यहां पर हो जाएगा आर्थो पर। इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? 1 क्लोरो 2 मिथाइल, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, राइट है। और ये जो प्रोडक्ट होगा ये कैसा हो जाएगा? माइनर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पे दो प्रोडक्ट बना, एक मेजर और एक माइनर। बता दो इन दिस रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल मींस एक्टिव स्पीशीज इज, बोल दो कौन आंसर आएगा? ये पॉजिटिव वाला चार्ज CH3 प्लस आता है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। असाइल ग्रुप इंटर होना, जब उस असाइल ग्रुप में एसिटिल ग्रुप इंटर होता है तो उसको बोलते थे एसिटिलेशन, बेंजोइल ग्रुप इंटर होता था बेंजाइलेशन। सब मैंने पढ़ा करके दे दिया है, प्रिफर करो एक बार एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का, वहां पर आपको मैकेनिज्म मिलेगा, ठीक है। यहां पर मैं डायरेक्ट आंसर लेता हूं। क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन कराया बेटा एसिटिल क्लोराइड के साथ, देख लो एक बार डायरेक्ट आंसर। क्लोरोबेंजीन पैरा पर कार्बन के साथ हाइड्रोजन, एसिटिल क्लोराइड के साथ यहां पर रिएक्शन है, देख सकते हो CH3C डबल बॉन्ड OCl। मेरे प्यारे बच्चों बाहर क्या चला जाएगा? HCl बाहर चला जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH3 ग्रुप को यहां पर एंट्री मारो, C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। अच्छा ये Cl को हटा देते हैं, इसका नाम बता सकते हो? C6H5 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका नाम होता है एसिटोफिनोन। और ये 4 पोजीशन पे क्लोरो आया, सो मेरे प्यारे बच्चों इसका नाम हो जाएगा 4 क्लोरो एसिटोफिनोन, 4 क्लोरो एसिटोफिनोन। और ये जो प्रोडक्ट आएगा ये कैसा होगा बेटा? मेजर होगा, राइट है। और वैसे ही एक बार आर्थो पर अटैक करा लो, राइट है। ये कौन सा प्रोडक्ट आएगा? माइनर आएगा। इसका नाम बता दो, इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो एसिटोफिनोन, ठीक है। तो ये हमारा था इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये क्लोरोबेंजीन का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है वो कल के लेक्चर में हम आपको डिस्कस करके देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आज का लेक्चर हम यहां पर कंप्लीट करते हैं। बने रहिए टीम RCC के साथ, बने रहिए प्रशांत सिंह सर के साथ और एंजॉय करते रहिए द ग्रेट HDA। थैंक यू सो मच।